हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी आयुष काउंसलिंग की जो मेरिट लिस्ट थी वो आउट हो चुकी है। काफ़ी बच्चों को इसका इंतज़ार था। वो दरअसल कल ही आने वाली थी, लेकिन कल ना आकर के ये डिले हो गई। 29 को इसकी डेट थी, ठीक है, और 29 को ना आकर के ये आज आई हुई है। तो आज इसकी मेरिट लिस्ट आज रिलीज़ हुई है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं क्या है मेरिट लिस्ट। ठीक है, ठीक है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है वो सारे ही बच्चे मेरिट लिस्ट में आपको नज़र आएंगे। चाहे उन्होंने गलत किया हो चाहे सही किया हो, वो सारे ही आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। और उनका बाकायदा आपको दिया जाएगा कि ये वेरीफाइड है कि नॉन वेरीफाइड है, पेड किया है सिक्योरिटी मनी कि नहीं किया है। तो ये सारी चीज़ें आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और चेक करने के बाद आगे प्रोसीड करिएगा, क्योंकि आज से ही चॉइस फिलिंग भी स्टार्ट है। तो चॉइस फिलिंग बहुत अच्छे से करनी है और बहुत सलीके से करनी है, बहुत चीज़ें देख करके कौन सा कॉलेज बेस्ट है, कौन सा कॉलेज नहीं बेस्ट है, इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बना दी है, ठीक है। अगर आपके लो मार्क्स हैं और आपके पास लो बजट है तो इसके लिए मैंने कल वीडियो निकाली हुई थी, उसको जा करके आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। पॉइंट्स टू बी नो बिफोर चेकिंग मेरिट लिस्ट, ठीक है। पहला है वेरीफाइड विथ लिंक नॉट अवेलेबल, एनी डॉक्यूमेंट नॉट वेरीफाइड ऑनलाइन सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग एट नोडल सेंटर। इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाइड नहीं हैं, ठीक है। और इनको जो है जब आप नोडल सेंटर पे जाएंगे तो वहाँ पर इनको अपने डॉक्यूमेंट फिर से अपने डॉक्यूमेंट जितने भी रहेंगे उसको फिर से वेरीफाई करवाना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग। जब नोडल सेंटर पे रिपोर्टिंग करने जाएंगे तब आपको वहाँ पर ये कराना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आता है नॉट वेरीफाइड डॉक्यूमेंट, नॉट वेरीफाइड बिकॉज ऑफ ब्लड नॉट रीडेबल, फेक सर्टिफिकेट आउट ऑफ डेट, यानी कि डॉक्यूमेंट नॉट वेरीफाइड है। वेरीफाइड का मतलब नो एनी इशू, प्रोसीड विद चॉइस फिलिंग, यानी आप चॉइस फिलिंग प्रोसीड कर सकते हैं आगे के लिए। लेकिन जिनका भी है, हर एक बंदे को नोडल सेंटर पे अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाइड फिर से कराने पड़ेंगे, ठीक है। नोडल सेंटर पे जब आप जाएंगे तो हर एक को, चाहे वो वेरीफाइड हो चाहे नॉन वेरीफाइड हो, सबको ही वहाँ पर जा करके अपने डॉक्यूमेंट वो वेरीफाई करवाने पड़ेंगे, ठीक है। अगला आता है यहाँ पर देखिए सिक्योरिटी फ़ी स्टेटस, यानी पेड नॉट पेड। फिर ये आता है, दो चीज़ें आती हैं, यानी इन्होंने सिक्योरिटी फ़ी पे की है कि नहीं की है। यहाँ आपके नीट मार्क्स लिखे हुए हैं, ये नीट रैंक लिखी हुई है, ये डोमिसाइल लिखा हुआ है, और ये यूपी सब्जेक्ट कैटेगरी, ठीक है, और ये यूपी कैटेगरी लिखी हुई है। और इधर आपका रोल नंबर है, ये स्टेट रैंक है, स्टेट रैंक 1 2 3 4, यही आपका सीरियल नंबर, यही आपका स्टेट रैंक है। तो ये समझ सकते हैं पिछले साल के मुताबिक इस साल काफ़ी ज़्यादा क्राउड है बच्चों का, और बच्चों ने बहुत ज़्यादा इस बार जो है अपना करवाया हुआ है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन। तो जो आपकी कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा हाई जाएगी, ये तो आप लिख करके ले लें, कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई जाने वाले, बच्चे काफ़ी ज़्यादा इसमें हैं, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से चॉइस फिलिंग करनी है, और चॉइस फिलिंग में वही कॉलेज रखने हैं जो आपको सच में लेने हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर मैंने ब्रोशर में एक बार मैंने फिर से आपको पहले वीडियो में बताया था कि वही कॉलेज रखेगा जो आपको सच में चाहिए, अन्यथा वो कॉलेज वो भी नहीं ले पाएंगे और जो भर रहे हैं वो भी नहीं ले पाएंगे, दोनों में से कोई आपको फिर नहीं मिल पाएगा। और फिर अगर जो आपके अलॉटमेंट में आ गया कॉलेज की आपको ये लेना है और आपका वो मन नहीं था, तो आपको फिर वो लेना पड़ेगा, ठीक है। फ्री एग्जैक्ट नहीं है बेटा इसमें, ये बात याद रखिएगा कि फ्री एग्जैक्ट आपको नहीं है इसमें। देख लीजिए पूरी लिस्ट है, काफ़ी लंबी लिस्ट है, तो ये लिस्ट आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, इसमें मेरा नाम है कि नहीं है, और ये भी देख लीजिएगा कि मैंने सिक्योरिटी मनी पे किया है कि नहीं किया है, मेरा डॉक्यूमेंट वेरीफाई है कि नहीं है, सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं, ठीक है। और नीचे करते जाते हैं, देखिए कितनी सारी है ना। अब हम लोग एक अप्रॉक्स देख लेते हैं कट ऑफ क्या है और कितनी ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से आपको जो है कॉलेज देखने को मिल जाएगा। मैं यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक केवल बताऊँगा कि अगर इतनी ऑल इंडिया रैंक से इतनी ऑल इंडिया रैंक तक की अगर आपकी कट ऑफ है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। कॉलेज आप यानी राउंड 1 में बिल्कुल ही सेफ़ हैं, आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो हम लोग एक बार देख लेते हैं क्या होने वाला है। तो ये देख लीजिए यूपी आयुष राउंड 1 कट ऑफ एनालिसिस, यानी कि ये आपकी ऑल इंडिया रैंक है, ठीक है। अगर इस ऑल इंडिया रैंक के बीच में इस ऑल इंडिया रैंक की अगर आपकी रैंक है, आप राउंड 1 में बिल्कुल सेफ़ है बेटा, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी अलॉटमेंट आएगी, अच्छे कॉलेज में आएगी और अच्छे एकदम बेस्ट कॉलेज में आएगी, ठीक है। ये मान के चलें, आपको बिल्कुल फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी देख लेते हैं, अगर जनरल से हैं आप लोग तो जनरल से आपकी 48,000 से लेके 55,000 तक की बीएमएस में, पहले मैं बीएमएस का बता दे रहा हूँ, फिर बीएचएमएस का, फिर बीयूएमएस का बताऊँगा, ठीक है। अगर आपकी रैंक 48,000 से लेके 55,000 के बीच में है तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। ऑल इंडिया रैंक अगर आपकी 48 से 55 के बीच में है, आप राउंड 1 में बिल्कुल सेफ़ हैं। ईडब्ल्यूएस में 60 से 66 के बीच में अगर आपकी रैंक है, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। ओबीसी में 60 से 66 66 के फिर से अगर है तो आपको फिर भी बिल्कुल
एकदम टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका अच्छे से अलॉटमेंट आ जाएगा, अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे आपको। एससी में देख लीजिए 1.60 लाख से लेकर के 1.75 लाख तक की अगर आपकी रैंक है तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं। एसटी में अगर देख लीजिए 5 से 6 लाख तक की है तो बेफिक्र रहिएगा, कॉलेज मिल जाएगा। बीएचएमएस में अगर देख लिया जाए तो जनरल के लिए 1.7 लाख से लेकर के 2 लाख तक के अगर आपका कॉलेज हैं तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वहीं ईडब्ल्यूएस में अगर आपसे 1.8 लाख से लेकर के 2 लाख तक की 2 लाख तक की रैंक है तो बेफिक्र रहिएगा, कॉलेज मिल जाएगा। फिर आता है ओबीसी में अगर 1.8 लाख से लेकर के 2 लाख तक की रैंक है तो कॉलेज मिल जाएगा। 3 लाख से लेकर के 3.5 लाख अगर एससी में है तो कॉलेज देखने को मिल जाएगा। वहीं 5.5 से लेकर 6 लाख तक की अगर आपकी रैंक एसटी में है, ऑल इंडिया रैंक, तो आपको कॉलेज देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। वहीं अगर देख लिया जाए बीएमएस के लिए तो 1.3 लाख से लेकर के 1.5 लाख तक की जनरल में अगर है तो कॉलेज आराम से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर 1.4 लाख से लेकर के 1.5 लाख ईडब्ल्यूएस में है, ऑल इंडिया रैंक, कॉलेज देखने को मिल जाएगा। और वहीं आपकी 1.4 लाख से लेकर के 1.5 लाख सेम ओबीसी में अगर है आपकी तो आपको कॉलेज देखने को मिलेगा एक बेहतरीन यूपी के अंदर। ठीक है, एससी में देख लीजिए 2.5 लाख से लेकर 3 लाख तक की अगर है एससी में तो आपको यूपी के अंदर एक बेहतरीन कॉलेज देखने को मिलेगा। वहीं एसटी में 5 से लेकर के 5.5 लाख तक की अगर रैंक है तो अच्छा कॉलेज देखने को यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस बार जो है बेटा बहुत ज़्यादा क्राउड रहा। ठीक है, काफ़ी बच्चों ने अपने डॉक्यूमेंट्स भी गलत भरे हैं। इस बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो चक्कर है इस बार बहुत ज़्यादा ही चला है और बच्चों ने बहुत ज़्यादा गलतियाँ की हैं, बहुत सारी मिस्टेक्स हुई हैं। ठीक है, और इस बार जो है यूपीआई उसकी वेबसाइट भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब चली है, तो इसकी बिहाफ से भी कई बच्चों के लोग डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो गलत हो गए हैं। तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर जिन बच्चों का नॉट वेरीफाइड है तो वो अपना राउंड 2 के लिए प्रिपेयर करें। ठीक है, जिनका राउंड नॉट वेरीफाइड लिख के आ गया है वो अपना राउंड 2 के लिए प्रिपेयर करें, क्योंकि वो राउंड 1 की चॉइस फिलिंग में किसी भी तरीके से बैठ नहीं सकते हैं अगर नॉट वेरीफाइड लिख के आ गया है। ठीक है, तो अगर आपका नॉट वेरीफाइड है तो आप राउंड 2 के काउंसलिंग में यूपीआईएस की बैठने का प्रयास करें, क्योंकि वहीं आपको फिर कॉलेज मिल पाएगा। और जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स हैं जो भी गलत हुए हैं उनको अच्छे से नोट आउट कर लीजिएगा। राउंड 2 में आपकी वो गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, ये आपको माइंड में रखना है। और मेरा नाम आ गया है मेरिट लिस्ट में, ये भी मुझे बताइएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।